प्रिय श्रोताओं, सबसे पहले तो यही कहूँगा कि सत्य तो वो होता है जिसे सुनकर 99.99% लोग खामोशी धारण कर लें। प्रिय श्रोताओं, मेरे द्वारा बताई गई ये रहस्यमयी बात सुनकर आप लोगों में से बहुत से लोगों को थोड़ा अजीब सा लग रहा होगा। प्रिय श्रोताओं, ये पहेली भी सुलझ जाएगी अगर आप लोगों ने इसी संदेश में बताए गए केवल एक संदेश को पूरा सुन लिया तो। और प्रिय श्रोताओं, दूसरी जो सबसे बड़ी बात कहूँगा वो ये है कि समझदार व्यक्ति वो होता है जो पहले सामने वाले के बारे में अच्छे से जान लेता है, फिर उसके बाद ही अपनी तरफ से कोई प्रतिक्रिया करता है। प्रिय श्रोताओं, ये बात मैंने इसीलिए कही है क्योंकि एक आध व्यक्ति ऐसा होता है जो कि बताए गए संदेश को पूरा सुनता ही नहीं, उससे पहले कमेंट के माध्यम से या फिर वीडियो को डिसलाइक करके अपने खाली दिमाग की नुमाइश करके निकल जाता है। और प्रिय श्रोताओं, ऐसे लोगों को जब मैं उनके द्वारा छोड़ी गई कमेंट का जवाब देता हूं तो फिर पता नहीं ऐसे लोग कौन से बिल में जाकर के छुप जाते हैं। प्रिय श्रोताओं, ऐसे लोगों को यही कहूंगा कि जब मेरे किसी भी सवाल का जवाब है ही नहीं तो फिर बंदरों वाली हरकतें क्यों करते हो भाई। प्रिय श्रोताओं, ऐसे लोगों को तो यही कहूंगा कि आप लोगों के शरीरों में मेरे प्रति हो रही गणना का जवाब भी उसी संदेश में पक्के ठोस सबूतों सहित मिल जाएगा अगर इस संदेश में मेरे द्वारा बताया गया संदेश पूरा सुन लिया तो। अब प्रिय श्रोताओं, मैं असल मुद्दे की बात पर आता हूँ। प्रिय श्रोताओं, ये संदेश मेरे को इसीलिए बनाना पड़ रहा है क्योंकि कुछ ढोंगी प्रवृत्ति के बाबा लोग और कुछ बेवकूफ और महामूर्ख प्रवृत्ति के लोग अपने आप को कलयुग का अवतार या फिर महाअवतार बताने में लगे हुए हैं। प्रिय श्रोताओं, आप लोगों की रहस्यमयी जानकारी के लिए बता दूं कि वैसे तो ये रहस्य मैं अभी बताना नहीं चाहता था, लेकिन कुछ महामूर्ख लोगों और कुछ कपटी बाबा लोगों के शरीरों में बैठे देवता लोगों द्वारा दूरता भरी चाल चलने के कारण आज मेरे को बताना ही पड़ रहा है कि हाँ, मैं ही हूँ इस कलयुग का असली महाअवतारी इंसान। और कितने सबूत चाहिए। प्रिय श्रोताओं, अगर संदेश पूरा सुनने का हौसला है तो फिर इस संदेश को पूरा सुनिए। पक्के ठोस प्रमाणों सहित पता चल जाएगा कि मेरे अलावा जो भी पाखंडी लोग अपने आप को कलयुग का अवतार या फिर महाअवतार बता रहे हैं, ऐसे सभी लोग गधे की सवारी करने वाले कुछ बेवकूफ लोग हैं। और ऐसे लोगों में संसारी लोग जो अपने आप को अवतार या फिर महाअवतार बता रहे हैं, इनको तो ये भी मालूम नहीं है कि ऐसे लोगों के शरीरों का भगवान परम शिव जी द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा है। और प्रिय श्रोताओं, ऐसे लोगों में जो बाबा लोग हैं ये अपने आप को अवतार या फिर महाअवतार इसीलिए बता रहे हैं क्योंकि डर जो होता है ना, उसके आगे बड़े बड़े इंसान घुटने टेक देते हैं। फिर इन सभी बाबा लोगों की औकात ही क्या है जो ये लोग ऊपर वाले परम शिव जी के ऑर्डर को नहीं माने। यानी कि ये कुछ बाबा लोग परम शिव जी के इशारों का पालन करके अपने आप को अवतार या फिर महाअवतार बताने पर मजबूर हैं। प्रिय श्रोताओं, जो भी श्रोता मेरे द्वारा बताए गए इस संदेश को सुन रहे हैं, ऐसे सभी श्रोताओं को मैं यही कहूंगा कि सबसे पहले तो मैं इस संदेश में कैलाश पर्वत की चढ़ाई चढ़ने से भी कठिन 7 चैलेंज बताऊंगा। उसके बाद इस संदेश में अनेकों ऐसे वजनदार ठोस सबूत पेश करूंगा कि संदेश पूरा सुनने वाले सभी श्रोता ये बात मानने पर मजबूर हो जाएंगे कि मैं इस कलयुग का महाअवतारी इंसान हूँ। इसलिए सबसे पहले तो बताए गए 7 चैलेंज को ध्यान से सुनिए। उसके बाद आप लोगों में से जो भी श्रोता ऐसे सभी महामूर्ख और पाखंडी बाबा लोगों को जानते हैं जो कि अपने आप को अवतार या फिर महाअवतार कह रहे हैं, ऐसे सभी लोगों को मेरा ये संदेश शेयर जरूर करिए और ऐसे लोगों को बताइए कि औकात है तो फिर मेरे द्वारा बताए गए 7 चैलेंज में से कोई भी एक भी चैलेंज पूरा करके तो दिखाएं। उसके बाद मैं भी देखूंगा कि ऐसे लोगों का अपने मुंह अपनी से अक्खी बघारने का हौसला बचता भी है या फिर नहीं। प्रिय श्रोताओं, अब उन 7 चैलेंज के बारे में विस्तार से जान लो। प्रिय श्रोताओं, मेरा सबसे पहला चैलेंज तो यही है कि मैं मेरे दोनों चैनलों पर लगभग 200 से ऊपर वीडियोज अपलोड कर चुका हूँ और राक्षसी प्रवृत्ति के सभी देवताओं के खिलाफ लगभग प्रत्येक वीडियो के संदेश में खुलकर बोलता आ रहा हूँ। अब मैं अपने आप को अवतार या फिर महाअवतार बताने वाले लोगों को खुला चैलेंज करके कह रहा हूँ कि अगर औकात है तो मेरे ऊपर कुछ वीडियोज बनाकर तो दिखाओ कि ताऊ चैनल और ठोस ज्ञान चैनल वाला इंसान देवताओं के बारे में गलत सलत बोल रहा है। और साथ ही साथ ये भी कह रहा हूँ कि अपने चैनल पर वीडियो में जी भर करके मेरी बुराई करो। और साथ ही साथ मैं ये भी कह रहा हूँ कि धर्म और ग्रंथों के ठेकेदारों और देवताओं की हिमायती संस्थाओं को भी बताएं कि कोई इंसान है जो देवताओं और धर्म ग्रंथों और गीता और सभी ग्रंथों की खुलकर खिलाफत कर रहा है। प्रिय श्रोताओं, अपने आप को अवतार या फिर महाअवतार बताने वाले
और मेरी खिलाफत करने वाले सभी लोगों को खुला चैलेंज करके कह रहा हूँ कि मेरे खिलाफ अपने खुद के चैनल पर कुछ वीडियोस बनाकर अपलोड करके तो दिखाओ। मैं भी देखता हूँ कि मेरी खिलाफत करने का जिगरा है भी या फिर नहीं। और प्रिय श्रोताओं, ऐसे लोगों को मेरा दूसरा चैलेंज ये है कि मैं तो मेरे दोनों चैनलों पर ऊपर वाले परम शिव जी के खिलाफ लगभग 4-5 साल से खुल कर बोलता आ रहा हूँ। अगर तुम लोगों में से किसी की भी औकात है तो फिर अपने चैनल पर कुछ वीडियोज में इस ऊपर वाले राक्षसी प्रवृत्ति के परम शिव जी के खिलाफ कुछ वीडियोज में बोलकर तो दिखाओ। तुम लोगों को तुम्हारी असली औकात के दर्शन न हो जाएं तो फिर कमेंट करके बता देना। और प्रिय श्रोताओं, ऐसे बेवकूफ और ढोंगी बाबा लोगों को मेरा तीसरा सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि मेरे ठोस ज्ञान चैनल के पहले 21 वीडियोज केवल एक सप्ताह के लिए लाइक करके तो दिखा दो। पता चल जाएगा कि असली महाअवतार इस परमाणु संयंत्र का नाम है। और प्रिय श्रोताओं, ऐसे ढोंगियों को मेरा चौथा सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि मेरे ताऊ चैनल के पहले 7 संदेश पूरे सुनकर तो दिखा दो, या फिर यूं ही भेड़ बकरियों की तरह से मैं कर रहे हो। और प्रिय श्रोताओं, ऐसे ढोंगियों को मेरा पांचवा सबसे बड़ा चैलेंज है, वो ये है कि मेरे दोनों चैनलों में से किसी भी चैनल के लिंक को बाबा महाराज लोगों के 21 चैनलों के 21 ताजा अपलोड किए गए वीडियोज में ऐड करके ही दिखा दो। पता चल जाएगा कि दुर्जन प्रवृत्ति के देवताओं में असली कल की महाअवतार का खोफ किस कदर समाया हुआ है। और प्रिय श्रोताओं, ऐसे गधों को मेरा छठा सबसे बड़ा चैलेंज है, वो ये है कि अवतार या फिर महाअवतार पर बनाए गए 21 चैनलों के 21 ताजा वीडियोज में केवल इतना लिखकर कमेंट को ऐड करके तो दिखा दो कि ताऊ चैनल और ठोस ज्ञान चैनल वाला इंसान अपने आप को महाअवतार बता रहा है। अवतार या महाअवतार बताने वाले गधों को तुरंत पता चल जाएगा कि कुटीचर प्रवृत्ति का परम शिव जी मेरे दोनों चैनलों के नाम से कितना ज्यादा डरा हुआ है। और प्रिय श्रोताओं, ऐसे महामूर्ख लोगों को मेरा 7वां चैलेंज ये है कि जिगरा है तो अपना फोन नंबर छोड़ो और मेरे से कुछ देर बात करके ही दिखा दो। मैं भी देखता हूँ कि मेरे आगे तुम जैसे अकल से पैदल लोग कितनी देर तक टिक सकते हैं। प्रिय श्रोताओं, अपने आप को अवतार या फिर महाअवतार बताने वाले महामूर्ख लोगों के लिए ये तो हो गए मेरे 7 चैलेंज। अब प्रिय श्रोताओं, ऐसे बेवकूफ और अज्ञानी लोगों को मैं यही कहूंगा कि जो भी लोग अपने आप को अवतार या फिर महाअवतार बता रहे हैं, ऐसे लोगों और जो भी लोग मेरे महाअवतार होने पर शक कर रहे हैं, ऐसे सभी लोगों को यही कहूंगा कि हिम्मत और हौसला है तो फिर इन बताए गए 7 चैलेंज में से कोई भी एक भी चैलेंज पूरा करके तो दिखा दो। पता चल जाएगा कितनी कठिन है डगर पनघट की। और प्रिय श्रोताओं, ऐसे लोगों को एक और बात कहूंगा कि पूरे संसार में द्रोणाचार्य जैसा गुरु भी एक वक्त में केवल एक ही इंसान होता है, और अवतार हो या फिर महाअवतार, ऐसा इंसान भी एक वक्त में केवल एक ही इंसान होता है। अब प्रिय श्रोताओं, ऐसे अज्ञानी लोगों को मैं यही कहूंगा कि इतने द्रोणाचार्य और इतने अवतार या फिर महाअवतार एक साथ कैसे पैदा हो गए। प्रिय श्रोताओं, ऐसे लोगों में से किसी भी महामूर्ख को ये भी मालूम नहीं कि कृपाचार्य जैसा गुरु कैसा होता है और द्रोणाचार्य जैसा गुरु कैसा होता है। और ऐसे लोगों को अवतार या फिर महाअवतार जैसे शब्दों की परिभाषा का ही पता नहीं है, और न ही ऐसे लोगों को इस रहस्य की जानकारी है कि सभी संसारी जीवों में ईश्वर के अलग अलग रूप बैठे हैं, और वही ईश्वरीय रूप कुछ ऐसे गधे टाइप लोगों के शरीरों का इस्तेमाल करके इनके मुख से अपने आप को अवतार या फिर महाअवतार कह रहे हैं। प्रिय श्रोताओं, मैं तो इस संदेश के माध्यम से सभी संसारी लोगों को यही कहूंगा कि लाखों करोड़ों रुपए देकर भी ईश्वर का और सभी संसारी लोगों का ऐसा असल सच जानने को नहीं मिलेगा जो मैं इस मेरे दोनों चैनलों पर बता रहा हूँ। प्रिय श्रोताओं, इस संदेश के माध्यम से सभी संसारी लोगों को यही कहूंगा कि केवल एक संदेश पूरा सुनो, अगर ईश्वर सुनने देता है तो। प्रिय श्रोताओं, एक बार फिर से सुनो, केवल एक संदेश पूरा सुनो और अपना खुद का और ईश्वर का सारा रहस्य जान जाओ। प्रिय श्रोताओं, मेरे द्वारा बताया गया माया जीव को कैसे भटकाती है वाला केवल एक संदेश सुनने को कह रहा हूँ। बस ये एक संदेश पूरा सुन लो, कुछ ऐसा जानने को मिलेगा जिसकी कभी सपने में भी कल्पना नहीं की होगी। प्रिय श्रोताओं, मैं काफी दिनों से देख रहा था कि कुछ अज्ञानी लोगों के शरीरों का सहारा लेकर कुछ कपटी प्रवृत्ति के देवता लोग कभी किसी ढोंगी रामपाल को अवतार साबित करने पर जोर दे रहे हैं, तो कभी किसी बागेश्वर जैसे ढोंगी को अवतार साबित करने पर तुले हुए हैं। और कुछ अज्ञानी लोग तो इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही अवतार बता रहे हैं।
और प्रिय श्रोताओं, पिछले दिनों तो कोई फ्रॉड पाखंडी नारायण साईं दिल्ली में आया और दरबार लगा लगा के वो ढोंगी अपने आप को अवतार साबित करने पर तुला हुआ है। प्रिय श्रोताओं, मेरे द्वारा कहने का तात्पर्य यह है कि कुछ अज्ञानी लोगों के शरीरों का सहारा लेकर कुछ छल कपटी देवता कभी किसी पाखंडी को तो कभी किसी पाखंडी को कल के अवतार साबित करने पर तुले हुए हैं। प्रिय श्रोताओं, मैं कुछ अज्ञानी लोगों से क्या कहूँ जो किसी भी ढोंगी बाबा को अवतार साबित करना चाहते हैं। प्रिय श्रोताओं, मैं तो उस दिल्ली में बैठे महाढोंगी बाबा से और कुछ महाअज्ञानी लोगों के शरीरों में बैठे देवताओं से ही कुछ बातों के जवाब मांगता हूँ। उसके बाद मैं बहुत से वजनदार ठोस सबूत भी पेश करूंगा कि मैं ही हूँ महाअवतार, और बाकी के सभी ढोंगी बाबा लोग मेरी पिंडियों के बाल के बराबर भी नहीं है। प्रिय श्रोताओं, बस थोड़ा सा सब्र करो और संदेश पूरा सुनो और ध्यान से सुनो। इस रहस्य के भी मैं इसी संदेश में अनेकों ठोस प्रमाण दूंगा कि मैं ही महाअवतार हूँ। प्रिय श्रोताओं, अब मैं दिल्ली में बैठे उस ढोंगी बाबा नारायण साईं और इस ब्रह्मांड के सारे धूर्त और कपटी देवताओं से ही पहला प्रश्न तो यही पूछता हूँ कि क्यों भाई उस परम शिव जी के लिए घर तुम्हारे बाप ने बनवाया था क्या, या फिर तुम्हारे दादा ने बनवाया था क्या। प्रिय श्रोताओं, सबसे पहले तो आपकी अद्भुत जानकारी के लिए बता दूं कि ग्रंथों में इस रहस्य को कुछ ढोंगी बाबा लोगों ने कोरा झूठ बोलकर बताया है कि रावण ने शिव जी के लिए सोने की लंका का निर्माण करवाया था। प्रिय श्रोताओं, आप लोगों की अद्भुत जानकारी के लिए बता दूं कि जब भी पूरे ब्रह्मांड में जनसंख्या अत्यधिक हो जाती है तो फिर ईश्वर द्वारा कहो या फिर ईश्वर का ही रूप कहो, एक ही बात है। यानी कि ईश्वर द्वारा कोई एक ऐसा इंसान पैदा किया जाता है जो कि अवतार या फिर महाअवतार का रूप होता है। प्रिय श्रोताओं, आप लोगों की अद्भुत जानकारी के लिए इस संदेश में मैं सिर्फ इतना ही बता रहा हूँ कि रावण ने किसी भी लंका का निर्माण नहीं करवाया था। प्रिय श्रोताओं, आप लोगों की अद्भुत जानकारी के लिए बता दूं कि अवतार हो या फिर महाअवतार, ऐसे हर इंसान को परम शिव जी के लिए घर बनवाना पड़ता है। प्रिय श्रोताओं, आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि अवतार हो या फिर महाअवतार, ऐसे प्रत्येक इंसान को अपने आध्यात्मिक गुरु के लिए एक नए आश्रम का निर्माण करवाना ही पड़ता है, और वो भी अपनी कठिन मेहनत की कमाई से निर्माण करवाना पड़ता है। यानी कि कोई 2 नंबर की कागज वाली करेंसी से नहीं, बल्कि कठिन मेहनत से कमाए गए कागज वाली करेंसी से निर्माण करवाना पड़ता है। और प्रिय श्रोताओं, आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि ऐसे अवतारी या फिर महाअवतारी इंसान का आध्यात्मिक गुरु भी द्रोणाचार्य का ही रूप होता है। और प्रिय श्रोताओं, द्रोणाचार्य जैसा गुरु ही परम शिव जी का रूप होता है। यानी कि ऐसा आध्यात्मिक गुरु ऊपर वाले अदृश्य परम शिव जी के समकक्ष होता है। प्रिय श्रोताओं, जब कोई भी अवतारी इंसान हो या फिर महाअवतारी इंसान, यानी कि ऐसे इंसान को आध्यात्मिक जीवन मिलने से पहले अपने परम शिव जी जैसे द्रोणाचार्य रूपी गुरु के लिए एक नए आश्रम का निर्माण करवाना ही पड़ता है। बस प्रिय श्रोताओं, इसी नए आश्रम के निर्माण को कुछ ढोंगी बाबा लोगों ने परम शिव जी रूपी राक्षस के दबाव में आकर सोने की लंका का नाम दे दिया, और साथ ही साथ ग्रंथों में एक और कोरा झूठ भी लिखवा दिया कि शिव जी ने रावण को सोने की लंका वापस सौंप दी थी। प्रिय श्रोताओं, बस कुछ दिनों का इंतजार और करो, जल्दी में रावण नामक किरदार और जितने भी किरदार ग्रंथों में राक्षस बताए गए हैं सब की असल बायोग्राफी बताऊंगा। और जब आप लोग इस राक्षस बताए गए किरदारों की असल सच्चाई जानोगे तो फिर आश्चर्यचकित रह जाओगे कि जिन किरदारों को आज तक आप लोग अज्ञानता में राक्षस समझ रहे थे वे कितने दयालु और करुणामय इंसान थे, जबकि असली राक्षस तो ये परम शिव जी है। प्रिय श्रोताओं, आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि अवतारी इंसान हो या फिर महाअवतारी इंसान, ऐसा इंसान 33 वाले जीवन में 21-21 वाले खेल का सबसे बड़ा खिलाड़ी होता है। और बाकी के जितने भी बाबा लोग होते हैं वो सभी बाबा लोग 33 वाले जीवन में 20-20 के खेल के खिलाड़ी होते हैं। और एक रहस्य में ये बात बता दूं, अवतारी इंसान हो या फिर महाअवतारी इंसान, ऐसे इंसान का आध्यात्मिक गुरु 12 के 12 सूर्य के समान एक अकेला रूप होता है। यानी कि एक ही इंसान 12 पात्र आध्यात्मिक गुरुओं का रूप होता है। प्रिय श्रोताओं, पात्र गुरु का मतलब होता है कि जो गुरु अपने चेले को भवसागर से पार लगवाने की सामर्थ्य रखता हो। और प्रिय श्रोताओं, बाकी के संसारी बाबा लोगों के आध्यात्मिक गुरु कृपाचार्य जैसे गुरुओं के रूप होते हैं और केवल एक ही सूर्य का रूप होते हैं।
प्रिय श्रोताओं, एक और अद्भुत जानकारी से अवगत करा दूं कि पूरे ब्रह्मांड में एक वक्त में केवल एक ही ऐसा बाबा होता है जो कि द्रोणाचार्य जैसे गुरु का रूप होता है। अब प्रिय श्रोताओं, मैं इस दिल्ली वाले ढोंगी नारायण साईं और जो भी बाबा लोग अपने आप को कल की अवतार बता रहे हैं, मैं ऐसे सभी ढोंगी बाबा लोगों से ही पूछता हूँ कि पहले तो अपने आध्यात्मिक गुरु का नाम बताओ और फिर उसके बाद ये भी बताओ कि अपने गुरु के लिए क्या किया है। यानी कि जो कुछ मैंने मेरे द्रोणाचार्य जैसे आध्यात्मिक गुरु के लिए किया, उसके समकक्ष कोई एक कार्य तो गिना दो, उसके बाद अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बन जाना। प्रिय श्रोताओं, मैं आप लोगों के आगे एक ऐसी दास्तां सुनाना चाहता हूँ जो मैंने आध्यात्मिक जीवन मिलने से पहले काफी वर्षों पहले सुनी थी। प्रिय श्रोताओं, इस दिल्ली वाले ढोंगी बाबा और जो भी बाबा लोग अपने आप को अवतारी इंसान बता रहे हैं, ऐसे बाबा लोगों के साथ वो बात लागू होती है जो कुछ वर्षों पहले हरियाणा प्रांत के करनाल जिले में एक गधे के साथ हुई थी। प्रिय श्रोताओं, वृतांत कुछ यूं था कि काफी वर्षों पहले हरियाणा प्रांत के करनाल जिले में एक कारीगर के द्वारा घोड़ों के खुरों में कंधाड़ चढ़ाई जा रही थी। प्रिय श्रोताओं, आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि घोड़ों के खुरों में कंधाड़ इसीलिए चढ़ाई जाती है ताकि उनके खुरों को अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान की जा सके। प्रिय श्रोताओं, जब करनाल जिले में कारीगर के द्वारा घोड़ों के खुरों में कंधाड़ लगाई जा रही थी तो वहाँ पर कुछ ही दूरी पर खड़ा एक गधा ये सब नजारा देख रहा था। प्रिय श्रोताओं, उस गधे ने जब ऐसा नजारा देखा तो फिर उसका भी मन हुआ कि वो भी अपने खुरों में कंधाड़ चढ़वाएगा। प्रिय श्रोताओं, ये सब नजारा देखकर वो गधा भी उस कारीगर के पास आया और अपनी टांग उठा करके आगे कर दी। प्रिय श्रोताओं, उस गधे की ये हरकत देखकर उस कारीगर ने कहा कि प्यारे, यहाँ पर केवल घोड़ों के खुरों में कंधाड़ चढ़ाई जाती है, गधों को नहीं। तो प्रिय श्रोताओं, मैं इस दिल्ली वाले ढोंगी बाबा से यही कहूंगा कि प्यारे, ये घोड़ों की रेस है, गधों की नहीं। इस लाइन में लगना आपको शोभा नहीं देता। और तेरे को एक और बात बता दूं कि तू भी उस वक्त सब कुछ देख रहा था जब लगभग सभी बड़े बड़े देवता पंचायत में बैठे हुए थे और मेरे परम शिव जी रूप के आध्यात्मिक गुरु ने अपने लिए एक नए आश्रम का निर्माण करवाने को कहा था। उस वक्त सभी बड़े बड़े देवताओं की जुबान ताल्लू से जा चिपकी थी और सब ने अपनी गर्दन नीची कर ली थी। तब मैंने ही भरी सभा में फुर्सत न होते हुए भी ऐलान करके कहा था कि मैं बनवाऊंगा अपने गुरु के लिए नया घर और वैसा ही बनवाऊंगा जैसी कि इसकी इच्छा है। और फिर उस वक्त लगभग 14-15 लाख कागज वाली करेंसी लगाकर एक नए आश्रम का निर्माण भी करवाया था और वो भी गांव की पूरी पंचायत और लगभग 95% गांव वालों के विरोध के बावजूद। और इसके अलावा कानूनी लड़ाई भी लड़ी थी जिसका सबूत आज भी मेरे पास है। और एक बात कान खोल कर सुन ले, तू भी पूरा जोर लगा ले और पूरे ब्रह्मांड में तेरे जितने भी हिमाती देवता और बाबा लोग हैं वो भी पूरा जोर लगा ले। और इतना ही नहीं, वो ऊपर वाला परम शिव जी भी पूरा जोर लगा लेगा। जैसा आश्रम मैंने मेरे द्रोणाचार्य जैसे गुरु के लिए बनवाया हुआ है, उसी द्रोणाचार्य के लिए मेरे द्वारा बनाए गए आश्रम से 600 कदम के दायरे से बाहर एक नए आश्रम का निर्माण करवा के तो दिखा दो, मैं भी देखता हूँ तू और तेरा ऊपर वाला आका और तेरे हिमातियों में कितना दम है। इसलिए तेरे जैसे सभी ढोंगी बाबा लोगों से तो यही कहूंगा कि थोथिया बाबाजी से बाहर निकलो और किसी बढ़िया से डॉक्टर से अपने दिमाग का इलाज करा लो। और इतना सब सुनने के बाद भी दिमाग में अगर कोई गंदगी का कीड़ा कुलबुला रहा है तो फिर मेरे पास आकर केवल 2 घंटे मेरे पास गुजार कर तो दिखा दो, मैं भी देखता हूँ कि मेरे आगे कितनी देर तक टिक सकते हो। प्रिय श्रोताओं, ये कुछ ढोंगी बाबा लोग अपने आप को कल की अवतार क्यों बता रहे हैं? प्रिय श्रोताओं, इसमें ज्यादा सोचने की तो जरूरत ही नहीं है, सीधी सी बात है। परम शिव जी रूपी ईश्वर के अंदर मेरे दोनों चैनलों पर बताए गए ठोस सबूतों सहित ज्ञान का डर इतना ज्यादा समा चुका है कि इसको ये डर सता रहा है कि कहीं 6-7 लाख लोगों ने अगर मेरे कुछ संदेश सुन लिए तो उन्हें अच्छे से पता चल जाएगा कि मैं ही कल्कि का महाअवतार हूँ। और अगर 6-7 लाख लोगों को ये रहस्य मालूम हो गया कि मैं ही महाअवतार हूँ तो फिर बाकी के संसारी लोग भी संदेश सुनने लग जाएंगे। और फिर बाकी के संसारी लोग अगर मेरे दोनों चैनलों के संदेश सुनने लग गए तो फिर परम शिव जी और इन सभी झूठे बाबा लोगों का असल सत्य भी पब्लिक के आगे उजागर हो जाएगा। प्रिय श्रोताओं, कहने और बताने को तो और भी बहुत सी बातें हैं, इसलिए अब मैं कुछ वजनदार ठोस सबूत रखने जा रहा हूँ जिन्हें सुनकर किसी भी संसारी व्यक्ति या फिर किसी भी बाबा के पास मेरी बातों का कोई जवाब हो तो दे देना।
प्रिय श्रोताओं, मेरा सबसे पहला सवाल तो यही है कि चैनल ताऊ चैनल के सारे संदेश सुनना तो दूर की बात है, मेरे चैनल के पहले 7 संदेश सुनना ही पूरे ब्रह्मांड के लोगों के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती का विषय बना हुआ है। प्रिय श्रोताओं, अगर किसी भी संसारी नर नारी या फिर किसी भी ढोंगी बाबा में संदेश सुनने का जिगरा है तो मेरे ताऊ चैनल के पहले 7 संदेश सुनकर तो दिखा दो, पता चल जाएगा कि महाअवतार किस बला को कहते हैं। प्रिय श्रोताओं, क्या ये चैलेंज काफी नहीं है कि मैं ही महाअवतार हूँ? और प्रिय श्रोताओं, मेरा जो अगला सबूत है वो ये है कि संसारी लोग इस परम शिव जी से डर रहे हैं और ये परम शिव जी मेरे से डरा हुआ है और इतना ज्यादा डरा हुआ है कि मैं इसका डर प्रतिदिन देख रहा हूँ और पल पल देख रहा हूँ। प्रिय श्रोताओं, इस कुछ लोगों के प्यारे भगवान परम शिव जी के डर का पहला सबूत तो यही है कि आप लोगों में से कोई भी नर नारी मेरे दोनों चैनलों में से किसी भी चैनल को किसी भी बड़े यूट्यूबर के चैनल के वीडियो में कमेंट करके ऐड करके तो दिखा दो। प्रिय श्रोताओं, ध्यान रहे कि आप लोगों को मेरे चैनलों के नीचे केवल इतना ही लिखकर कमेंट करना होगा कि इस अद्भुत विचित्र बाबा के ताऊ चैनल के पहले 7 संदेश सुनना पूरे ब्रह्मांड में एक बहुत बड़े चैलेंज का विषय बना हुआ है। प्रिय श्रोताओं, ऐसा क्या है कि मेरे दोनों चैनलों में से किसी भी चैनल का मैं बताऊं उस तरीके से लिंक ऐड ही नहीं हो रहा है? प्रिय श्रोताओं, इसका तो सीधा सा जवाब है। प्रिय श्रोताओं, आप लोगों ने एक फिल्मी गाना तो सुना ही होगा कि पर्दे में रहने दो, पर्दा ना हटाओ, पर्दा जो हट गया तो फिर भेद खुल जाएगा। यानी कि प्रिय श्रोताओं, मेरे ताऊ चैनल का अद्भुत ज्ञान लगभग संसारी लोगों के लिए अभी पर्दे में ही है और जिस दिन मेरे दोनों चैनलों के बीच 21 वीडियोज के संदेश वायरल हो गए उस दिन देखना कुछ लोगों के प्रिय भगवान परम शिव जी का डर साफ साफ दिखाई देगा। प्रिय श्रोताओं, मेरे को तो बड़ा आश्चर्य होता है जब कभी कभार कुछ अज्ञानी लोगों द्वारा छोड़े गए वीडियोज में देखता हूँ। प्रिय श्रोताओं, कुछ अज्ञानी लोग और बहुत से ढोंगी बाबा लोग इस परम शिव जी को महाकाल का नाम देकर संसारी लोगों के अंदर खौफ पैदा करते हैं और इसकी झूठी प्रशंसा में ऐसे ऐसे कसीदे गढ़ते हैं कि पूछो मत। प्रिय श्रोताओं, जिन लोगों को ईश्वर की ABC भी मालूम नहीं, ऐसे लोगों को मैं क्या कहूँ? मैं तो इन ढोंगी बाबा लोगों से ही पूछता हूँ कि कौन है भैया महाकाल है और किस खेत की मूड़ी है भैया महाकाल? क्या तुम इसी डरपोक को महाकाल बता रहे हो जो मेरे दोनों चैनलों के अद्भुत ज्ञान से इतना ज्यादा खौफजदा है कि मेरे चैनलों और मेरे चैनलों के वीडियो के लिंक को किसी भी यूट्यूबर के कमेंट में ऐड ही नहीं होने दे रहा? अब मैं इन ढोंगी बाबा लोगों को कहता हूँ कि अरे ढोंगी बाबा लोगों, ये आप लोगों का महाकाल तो भेड़ बकरियों से भी ज्यादा कायर निकला। ये तो मेरे दोनों चैनलों के अद्भुत और सच्चे ज्ञान से इतना ज्यादा खौफजदा है कि जैसे कि किसी शेर के आगे कोई मेमना। प्रिय श्रोताओं, ऐसे डरपोक देवता को इन ढोंगियों द्वारा महाकाल की संज्ञा देना शोभा देता है क्या? और प्रिय श्रोताओं, मेरी अगली सबसे बड़ी चुनौती ये है कि पूरे झूठे ज्ञान को तो हर कोई अपलोड कर सकता है। अगर जिगरा है तो मेरे ताऊ चैनल के केवल 33 वीडियो ही अपलोड करके दिखा दो। यानी कि प्रिय श्रोताओं, बहुत से संसारी लोग इन सारे झूठे ढोंगी बाबा लोगों के झूठे ज्ञान के वीडियोज प्रतिदिन अपलोड करते हैं। प्रिय श्रोताओं, मेरा सभी संसारी लोगों को खुला चैलेंज है कि मेरे ताऊ चैनल के रिकॉर्ड करके केवल 33 वीडियो अपलोड करके तो दिखा दो, पता चल जाएगा कि असली कल्कि का महाअवतार कौन है और इस इंसान का ज्ञान 100 का 100 सत्य है। और प्रिय श्रोताओं, इस कुछ लोगों के प्रिय भगवान परम शिव जी के डर का एक जीता जागता सबूत और दे रहा हूँ। प्रिय श्रोताओं, मेरे प्रत्येक वीडियो के बहुत से व्यूज ये शैतान हवा में ही गायब करवा देता है ताकि मेरे वीडियोज का क्लिक थ्रू रेट ना बढ़ सके। यानी कि यूट्यूब कर्मचारियों को तो इस रहस्य की भनक तक नहीं है कि हवा में व्यूज कैसे गायब हो जाते हैं। और ऐसे केवल मेरे वीडियोज के व्यूज के साथ ही नहीं बल्कि बाकी के संसारी लोगों के वीडियोज के व्यूज के साथ भी हो रहा है। प्रिय श्रोताओं, ये शैतान ऐसा क्यों कर रहा है? प्रिय श्रोताओं, ये शैतान ऐसा इसीलिए कर रहा है कि अगर कहीं पर मेरे किसी भी वीडियोज का क्लिक थ्रू रेट 6-7% से ऊपर हो गया तो फिर यूट्यूब मेरे वीडियोज को और ज्यादा लोगों के पास भेजेगा और अगर और ज्यादा लोगों के पास भेजेगा तो फिर इसकी शैतानियां भी उतनी जल्दी सभी संसारी लोगों के आगे उजागर हो जाएंगी।
और प्रिय श्रोताओं, इस परम शिव जी का अगला सबसे बड़ा डर मैं मेरे चैनल के पार्ट 49 दूसरे संदेश में बता चुका हूँ और ठोस सबूत भी पेश कर चुका हूँ। और सबूत कुछ ऐसे हैं कि संदेश सुनने वाले प्रत्येक नर नारी को सबूतों के लाइव प्रमाण भी मिल जाएंगे। और प्रिय श्रोताओं, इस परम शिव जी के डर का अगला बड़ा प्रमाण ये है कि जिस दिन भी मैं मेरे दोनों चैनलों पर कोई वीडियो अपलोड करता हूँ तो फिर उस वीडियो के व्यूज तब तक शो नहीं होते जब तक कि मैं कोई नया वीडियो अपलोड ना कर दूं। प्रिय श्रोताओं, मेरे नए वीडियो के व्यूज शो क्यों नहीं होते हैं? ताकि व्यूज देखने वाले को ये लगे कि इस इंसान के वीडियो को तो अब तक किसी ने भी नहीं देखा, यानी कि चालबाजी खेलता है। प्रिय श्रोताओं, क्या परम शिव जी द्वारा की जा रही ये सभी अच्छी हरकतें इस बात के ठोस प्रमाण नहीं है क्या कि मैं ही मां अवतार हूँ? और प्रिय श्रोताओं, अगर ज्यादा प्रमाण चाहिए तो फिर मैंने ठोस ज्ञान चैनल के भाग 5 में संदेश में कुछ यक्ष प्रश्न पूछे हैं। आप लोग उस संदेश को पूरा सुन लेना और मेरे यक्ष प्रश्नों के जवाब किसी भी संसारी व्यक्ति या फिर किसी भी बाबा के पास हो तो जरूर देना। प्रिय श्रोताओं, मेरे यक्ष प्रश्नों के जवाब न देना इस बात का प्रमाण नहीं है क्या कि मैं ही मां अवतार हूँ? प्रिय श्रोताओं, किसी भी पाखंडी बाबा जैसे कि अनिरुद्धाचार्य, देवकी नंदन जैसे ढोंगियों से जब कोई भी लड़का या फिर कोई भी लड़की या फिर कोई भी व्यक्ति कोई भी सवाल पूछता है तो फिर संदेश सुनने वाले लोगों की और कमेंट करने वाले लोगों की लाइन सी लग जाती है। लेकिन मैं जब कोई सवाल पूछता हूँ तो फिर पता नहीं कि अत्यधिक संसारी लोगों के अंदर के देवताओं की होशियारी कहाँ गायब हो जाती है। प्रिय श्रोताओं, अगर मेरे महाअवतार होने के और ज्यादा सबूत चाहिए तो हरियाणा प्रांत के भिवानी जिले के कुरल गांव में आ जाओ। इस कुछ लोगों के प्यारे भगवान परम शिव जी के डर के जीतते जागते ठोस सबूतों के लाइव दर्शन करवाऊंगा। प्रिय श्रोताओं, संदेश अब काफी बड़ा बन चुका है, इसलिए संदेश के आखिर में उन सभी बाबा लोगों से मैं एक बार फिर से कहूंगा कि गधे को घोड़ों की रेस में नहीं खड़ा होना चाहिए, क्योंकि गधा कभी भी घोड़े का मुकाबला नहीं कर सकता, समझे? प्रिय श्रोताओं, संदेश के आखिर में यही कहूंगा कि पूरे ब्रह्मांड में मेरे दोनों चैनलों के अद्भुत ठोस प्रमाणिक ज्ञान को सुनने के अलावा और कुछ सुनने और जानने को है ही क्या। इसलिए मेरे चैनलों के संदेशों को सुनकर लाइक किया करो और मेरे दोनों चैनलों को सब्सक्राइब भी कर लो। और एक बात कहूंगा, डरने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हारी तरह से इस देश को आजाद कराने वाले भी डर जाते तो फिर सोचो क्या होता। प्रिय श्रोताओं, संदेश के आखिर में यही कहूंगा कि पूरे ब्रह्मांड में ईश्वर का और इन सभी स्वार्थी बाबा लोगों का और सभी ग्रंथों का और सारे संसारी लोगों का और बाकी की सभी जीव आत्माओं का जो असल सत्य है वो केवल और केवल मेरे ही दोनों चैनलों पर बताया जा रहा है और कहीं पर नहीं।